गंगा नहीं धाना जमुना नहीं धाना, गंगा नहीं धाना जमुना नहीं धाना, नाहक जल को सताना, असली कुंभ भरा रे घट भीतर, वां में मलमल धाना, गोविंद गोविंद गाना गाना गाना, घर बैठा गोविंद गाना रे घर बैठा। जब वो बैठा है भीतर तो ये दौड़ जो है वो बाहर की तरफ क्यों है? ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला हम लोगों को हाथरस में। वो विश्वास था, अंधविश्वास था, भक्ति थी या अंधभक्ति थी, क्या था वो? 121 लोगों की जान चली गई। ये तो आंकड़े हैं जो हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, न जाने कितने लोगों की जानें गई होंगी। अभी विश्वास था कि क्या था? आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ बदला तो है, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ टूटा है, कुछ बना है। 2024 के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ बदलाव हुआ है? आइए लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्या कहना है आपका? हाथरस वाली जो घटना है पहले उसके बारे में बताएं, क्या कहना है आपका? बहुत दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी घटना आज तक के इतिहास में नहीं हुई। 120 तो आंकड़ा है, इसके पीछे कितनी मौतें हुई हैं जिनका कोई आंकड़ा नहीं आया, कितने घायल हैं, कोई बयान नहीं मुख्यमंत्री जी का, कोई संवेदनाएं नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि चुनाव भी बहुत दूर है, इसलिए कोई संवेदनाएं नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। चुनाव नज़दीक होता तो शायद अभी तक मुआवजे का ऐलान हो चुका होता। हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक है। देश का प्रधानमंत्री सो रहा था, तब हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आज सुबह 6 बजे हाथरस पहुंच गए थे। तो देखिए, एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। नेता विपक्ष का काम अब देखिए कि सुबह लोग सो रहे थे लेकिन राहुल जी पहुंच गए। दुख दर्द में जो खड़ा है वही असली नेता है। और राहुल जी मजबूती से हाथरस के एक एक बच्चे के साथ खड़े हैं। एक बच्ची राहुल जी से मिलने पहुंची हाथरस में, कहने लगी मेरी माँ चली गई हैं, मुझे मेरी माँ वापस लौटा दीजिए। तो राहुल जी ने अपनी गोद में उसको बैठाला, उसके आंसू पोंछे। क्या प्रधानमंत्री के दम है इतना? 56 इंच सीना कहते हैं। हाथरस आइए और उस माँ के बच्चे के आंख में आंसू जो निकले उसको पोंछिए। आप नहीं आएंगे, आप घमंडी हो। नरेंद्र मोदी घमंडी हैं। वो हाथरस के जो दर्द है, हाथरस के बच्चों का दर्द है, जिन्होंने अपनी माँओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को खोया है, वो नहीं समझ सकते, वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकते। एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है, जो एक इस तरीके के इवेंट में जो एक तमाम जो एक भारी मात्रा में एक भारी भीड़ जो इकट्ठा होती है, जो गैदरिंग हो जाती है और चूक होती है, वो भगदड़ हुई, स्टैम्पीड हुई, लोगों की जाने प्रशासन की लापरवाही से इतने लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री जी बताएं कि प्रशासन की लापरवाही क्यों हुई? सिर्फ 40 पुलिस वाले ही क्यों थे? हजारों की लोग अंदर थे, हजारों लोग अंदर थे और 40 पुलिस वाले। ये उत्तर प्रदेश है, कहते हैं राम राज आ गया। ये कानून का राज है कि जंगल राज है? कहीं कोई कानून की व्यवस्था है ही नहीं। धज्जियां उड़ा दी है मुख्यमंत्री जी ने। 5 कैलाश मार्ग पर बैठ के बयान देते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, चंगा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में माफिया भाग गए हैं, या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं तो जेल में हैं। जो इतने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों? हाथरस की घटना झंझोर के रख देने वाली है। आपने कहा कि 2024 के बाद क्या बदला? 2024 के बाद पेपर तेजी से लीक हो रहे हैं, क्योंकि जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है ना, उसी देश में पर्चा लीक होता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसीलिए हमारे देश में पर्चा लीक हो रहा है। नीट का पेपर हो, यूजी नेट का पेपर हो, कोई पेपर हो, लीकेज उसमें बहुत है। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बताएं कि पेपर लीक कब रुकेगा, वो इस्तीफा कब देंगे। 24 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी, पेपर लीक हो गया, इस पे कोई जवाब नहीं। संसद में मोदी जी बोलेंगे इंडिया विश्व कप जीता, मोदी जी ने कोहली जी को और रोहित शर्मा जी को फोन में बधाई दी, अच्छी बात है, लेकिन नीट के छात्रों से भी बात करनी चाहिए ना। हाथरस के उन परिवारों से भी बात करनी चाहिए ना। क्या वो देश में नहीं आते हैं? क्या वो देश के बाहर के हैं? क्या सिर्फ उद्योगपतियों के आप, अमीर लोगों के हो आप? मैं बात करने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, ना कि सिर्फ अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के। हमारे देश का प्रधानमंत्री बेशरम है, बेशरम।
आंखों का पानी मर गया नरेंद्र मोदी का। दिन भर झूठ, दिन भर जुमलेबाजी, कहीं घटना हो जाती है किसी को संवेदनाएं नहीं, लेकिन अगर किसी बड़े उद्योगपति को चोट लग जाएगी तो मोदी जी फोन में बात करेंगे। अगर आपको कुछ हुआ तो नहीं, तो ये क्यों? ये दोगला चरित्र नरेंद्र मोदी का क्यों और कब तक? कहते थे, सुन लीजिए, कहते थे हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अयोध्या तक भी हार गए। घमंड टूट चुका है घमंड, क्योंकि अयोध्या की बात छेड़ दी आपने। ये बताइए क्या लगता है, क्या प्रमुख कारण रहे होंगे अयोध्या से सीट जाने के? हट जाओ। अयोध्या ही नहीं हारे हैं, ये चुनाव बनारस भी हारे थे। अगर मशीनरी ना होती ना तो 1.5 लाख वोट कोई बहुत ज्यादा नहीं होते मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए। चुनाव तो आप वहां भी हार गए थे, लेकिन मशीनी चुनाव जिताया आपको। और अयोध्या, भगवान राम ने कहा, भगवान राम की तस्वीर छोटी थी और मोदी की तस्वीर बड़ी थी। ये अहंकार इनको ले डूबा। आधे अधूरे राम मंदिर का शिलान्यास किया था ना, वही पाप भगवान श्री राम ने इनको दिया है कि अयोध्या भी हारे हैं। 22 जनवरी को दिवाली मना रहे थे। मैं भी एक हिंदू हूं, लेकिन राम मंदिर एक आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन ये मोदी जी ने पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने निकले थे। इससे शर्मनाक और क्या होगा? किस तरीके के बदलाव चाहते हैं देखना आप देश समाज में? देखिए, मोदी जी से कोई अपेक्षा नहीं है हमें। 10 साल उनके देख लिए, कोई काम नहीं कर पाए। 2 काम किए, काटो फीता बदलो नाम, बदलो नाम, और देश को बेचना। ये मोदी के 3 काम हैं। रात में देखते हैं कि सुबह क्या बेचना है। कहते हैं ना कि 18 घंटे सोता नहीं हूं मैं। 18 घंटे ये देश को बेचने का कार्य करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत हो गया है और विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। पूरे देश में एक आंधी चल रही जिसका नाम राहुल गांधी है। मोदी जी बताएं कि 2024 में प्रधानमंत्री बने 4 जून को, उन्होंने क्या परिवर्तन लाया? पहले भी देश को बेचते थे, बर्बाद करते थे, आज भी देश बर्बाद हो रहा है। रेल हादसे हो रहे हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। हाथस में इतना बड़ा हादसा हो जाता, कुछ बोलेंगे नहीं। मिलने जाएंगे नहीं, सदन में नीट के छात्रों के मुद्दा उठाएंगे नहीं, और जो मुद्दा उठाएगा उसका माइक बंद कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये संविधान है। इसी संविधान को बचाने की बात राहुल जी कर रहे थे। हम मजबूती से संविधान को बचाने निकले हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 6 महीने में देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आप लिख लीजिएगा, इनकी सरकार गिरेगी, आप देख लीजिएगा। बहुत जल्द देश में परिवर्तन होने जा रहा है। लखनऊ में खड़े हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती थी यहाँ पर, लेकिन आज यहाँ नफरत का माहौल है। उसका कारण कौन है? नरेंद्र मोदी। 24 घंटे हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये क्या है मोदी जी? ये देश के मुद्दे नहीं है। देश के मुद्दे हैं, मैं युवा हूँ, मुझे शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य बढ़िया हो, रोजगार चाहिए, महंगाई कम हो, रोडों का निर्माण हो, एम्स का निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो। जब देश में आपदा हुई थी तो किसी ने यह नहीं पूछा था कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। जिसका खून मिला था सबने लगा लिया था ना। इसीलिए सभी का खून शामिल है आपकी मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। सुनो सुनो सुनो, अरे चाचा बताओ। हाँ तुम बताओ, कंटिन्यू है इसे। हाँ जी बताएं। अरे नरेंद्र मोदी, सब लोग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी हाँ। प्रधानमंत्री। हाँ। अगर हर एक बनना चाहे तो सब लोग दुनिया में पढ़े लिखे, भक्ति का अवतार हो देते हैं, ज्ञान का अवतार हो देते हैं। सबसे ज्यादा भोलेनाथ है भक्त, जमीन माता भक्त है, ऊपर वाले इंसान भगवान मस्त है, अल्लाह मियाँ सब मस्त है। निकली इंसान एक खतरनाक इंसान। वो लड़का जो कह रहा है बात अच्छी कह रहा है, नरेंद्र मोदी वाली, कि अमर कोई ले आए, मरना सबको पड़ेगा। जो दुनिया में आए हो तो अच्छे कर्म करके जाओ, बुरे कोई ना करे, नहीं पाप पड़ेगा। जैसे बाबा साहब संविधान लिख के गए, देश को आज़ाद कर दिए, उनको भी मरवा दिया गया। तो अच्छे काम करो, बुरे कोई ना करो। हमारा कहना ये है, ना नरेंद्र मोदी करे ना इंसान करे। हमको अंधविश्वास, लोगों की नज़र कमजोर नहीं है, लोगों की नज़रें हमेशा डेंजर रहती हैं। अंधा कोई नहीं जो कुएं में गिर जाए, सबकी नज़रें हमेशा देखती रहती हैं। जो दिखता है हमेशा देखता है, जिसकी नजरें है वो कुएं में नहीं गिर सकती है। ना योगी ना मोदी, वो भी कुएं में नहीं गिरना चाहते हैं, सब ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अच्छा हो कि भारत देश को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना। सरकार जाए, अखिलेश किया जाए। अखिलेश की सरकार आई थी तो ये घंटा घर उसने संभलवाया था। अखिलेश की सरकार आई थी, घंटा घर उसने संभलवाया था। अब योगी की सरकार आ गई थी तो उसने बहुत कुछ किया, उसने कुछ नहीं रखा।
उसने रोड बनवा दिया बंधे किनारे की, हर एक चीज किया। योगी मोदी ने कुछ रख नहीं रखा है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक आम आदमी है, एक आम इंसान जो है, जो अंधविश्वास में फंसता है, अभी हाथरस वाली जो घटना हुई है, कई लोगों के जो जाने चले गए, आपको मालूम है इस बारे में? हाँ मालूम है। तो इस पूरी घटना को किस निगाह से देखते हैं? हम इस निगाह से देखते हैं, जिसकी मौत आ जाएगी तो भगवान भी नहीं रोक पाएंगे ना अल्लाह मियाँ। जिसकी आ गई उसकी आ गई, योगी मोदी की आ जाए हमारी आ जाए। अच्छा, जिसकी आनी हो आ जाएगी। हाँ जिसकी आ गई तो भगवान भी नहीं रोक पाएगा ना अल्लाह मियाँ। आपसे बात करने के बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा जादूगर। जादूगर जी हैं? हाँ मैं जादूगर भी हूँ। मैं ऐसा धरती क्या जादू हो? ऐसा माता को ज्यादा मानता हूँ, इंसान को बहुत कम। ऐसा क्या जादू करना चाहेंगे अगर? मैं जादू करना ये चाहता हूँ कि अपने भारत देश को आगे निकालो। हमेशा पीछे हट रहा है कि बाबा साहब मर गए और देश को आज़ाद कर गए। ये भी हम लोग जी रहा, गुलामी था हम लोग, तो देश को आगे बढ़ाओ। ने पीछे तो था ही ये, तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, इसीलिए देश को आगे बढ़ाओ और लड़के बच्चों को सबको आगे लिखाओ पढ़ाओ। किसी भी महात्मा या किसी गुरु को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो लोग वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति विशेष में उनका भरोसा होता है, उनका विश्वास होता है। ये विश्वास, ये भरोसा अगर यहाँ तक सीमित है, दिल तक सीमित है तो ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे आते ही अंधविश्वास और अंधभक्ति में बदल जाता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।